हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में स्वागत है। तो गाइज़, आप लोग का कल यानी कि 15 अप्रैल को एग्ज़ाम है। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप उन सारा चीज़ को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपको सारा चीज़ अच्छे से याद रहे, क्योंकि जो आप अभी रिवाइज़ करोगे वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा। तो अच्छा होगा कि आप वो सारा चीज़ को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो गाइज़, मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज़, आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद से करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका प्रिपरेशन किस तरह का हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फ्रेंशियम, ऑप्शन डी है सेरियम। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ उसमें से। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी लोग ऑप्शन सी बोल रहे थे यानी कि फ्रेंशियम बोल रहे थे, तो उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंशियम। तो और भी मैं यहाँ पे लिस्ट दे दिया हूँ कि कौन कौन सा जो होता है एलिमेंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है इन सारा चीज़ में से, तो आप इनको भी अच्छे से देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बोथ लाइक एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन डी है बोथ लाइक एंड अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। इसका बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सही उत्तर होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो भी लोग ऑप्शन बी बोल रहे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको इस डायग्राम में भी पता चल रहा होगा कि जो अनलाइक चार्ज है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो सेम चार्ज है वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इन चारों ऑप्शन में से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है, आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ऑप्शन बी है शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन सी है बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन डी है रस्टिंग फॉर्मिंग ऑन आयरन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रस्टिंग फॉर्मिंग ऑन आयरन। ये जो है वो केमिकल चेंज है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक है। दे टेस्ट सॉर, यानी कि इसका स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन बी में है दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऑप्शन सी है दे हैव पीएच ग्रेटर देन 7, इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी है दे फील स्लिपरी टू द टच, छूने पर ये फिसलने लन भरे लगते हैं। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो जो भी लोग इसका ऑप्शन बी बोल रहे होंगे वो बिल्कुल सही आंसर है उनका। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। यानी कि एसिड क्या होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता होगा। ये दोनों ही डायग्राम में इस तरह से मेंशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज करेक्ट।
ऑप्शन ए है इट इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, ऑप्शन बी है इट डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, ऑप्शन सी है इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ एल्टीट्यूड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कुली हैविंग अ लगेज ऑन हिज हेड मूव ऑन एट प्लेन सरफेस प्लेटफॉर्म देन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल। एक कुली अपने सिर पर सामान रखकर समतल सतह वाले प्लेटफॉर्म पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बताना कि कितना वर्क करता है। ऑप्शन ए है ही डज अ नेगेटिव वर्क, ऑप्शन बी है ही डज अ मिनिमम वर्क, ऑप्शन सी है ही डज नोट वर्क एट ऑल, ऑप्शन डी है ही डज अ मैक्सिमम वर्क। तो कौन सा इसका सही आंसर है ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए, कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ही डज नोट वर्क एट ऑल। यह बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ कनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर द फ्लोइंग डिफेक्शन ऑफ आई। अवतल लेंस का उपयोग आँखों के निम्नलिखित दोष के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी है मायोपिया, ऑप्शन सी है एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी है नन। तो जिनका जिनका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोपिया के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। इनमें से कौन सा यौगिक वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इथेनॉल, ऑप्शन बी है मेथनॉल, ऑप्शन सी है प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी, तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मेथनॉल। आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका केमिकल सिंबल क्या होता है। तो जो भी लिख रहे होंगे CH3OH, उनका बिल्कुल सही है। मेथनॉल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मेथनॉल ना लिख के आपको इस तरह से दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ भी याद रखना है कि एथेनॉल का क्या होगा, प्रोपेनॉल का क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको अच्छा से देख के जाना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है फॉग, ऑप्शन सी है स्मोक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एवर, यानी कि मिल्क जो है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, फॉग भी कोलाइडल है, स्मोक भी कोलाइडल है। कोलाइडल किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोलाइडर। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इंडियम, ऑप्शन बी है बोरोन, ऑप्शन सी है कैडमियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव।
यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रॉड का यूज़ किया जाता है वो किस किस चीज़ का किया जाता है यूज, इंडियम, बोरोन, कैडमियम, इन सारा चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट कनकेव लेंस। ऑप्शन ए है पावर ऑफ कनकेव लेंस इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी है पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ऑप्शन सी है पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज जीरो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका बताने की कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पावर ऑफ कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव, यानी कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव में होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ SO2 गैस। ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी है ग्रे, ऑप्शन सी है कलरलेस, ऑप्शन डी है ब्राउन। SO2 का कलर क्या होता है आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कलरलेस, यानी कि SO2 का कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है बिल्कुल भी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। नेम ऑफ द फैब्रिक विच इज़ यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस फैब्रिक का यूज़ किया जाता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है केबलर कैबलर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो यहाँ पे जैकेट पहनते हैं डिफेंस वाले लोग, आर्मी वाले लोग, जो बुलेट प्रूफ होता है, तो किस चीज़ का वो बना होता है, किस फैब्रिक का यूज़ किया जाता है उसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केबलर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हीट का काफ़ी अच्छा रेसिस्टर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमलगम विथ अदर मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। ऑप्शन ए है टिन, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है जिंक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मरकरी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल जो होता है वो अदर मेटल के साथ मिलकर एमलगम बनाता है। एक्सेप्शन में कुछ है आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सारा चीज़ जो होता है वो नहीं बनाता है एमलगम। तो ये आप लोग याद रखिएगा एक्सेप्शन वाले को। क्या क्या मैंने बोला, आयरन, टंगस्टन, प्लेटिनम, ठीक है, और भी होता है एक दो, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इज। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रस्थापित अक्रिय गैस कौन सी है। यानी जो भी लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, काफ़ी गहराई तक जाते हैं समुद्र में, तो नाइट्रोजन की जगह किस गैस का वो लोग यूज़ करते हैं, ये आप लोग बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम का यूज़ करते हैं वो लोग, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज़ यूज्ड। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टिंग वाटर ऑफ पॉन्ड्स, ऑप्शन सी है कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, ऑप्शन डी है मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचू। बताने की कोशिश कीजिए कि सिलिकॉन कार्बाइड का हम लोग यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज हम लोग करते हैं हार्ड सब्सटेंस को कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल जो होता है वो किस किस ग्रेडियंट से मिलकर बनता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है आयरन, जिंक एंड टाइटेनियम, ऑप्शन बी है आयरन एंड टिन, ऑप्शन सी है आयरन, ब्रास एंड टिन, ऑप्शन डी है कॉपर, टिन एंड जिंक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गन मेटल में जो इंग्रेडिएंट यूज होता है वो होता है कॉपर, टिन एंड जिंक। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। और भी बहुत सारा चीज़ होता है तो जो कि अलग अलग चीज़ से मिलकर बनता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील किस चीज़ से मिलकर बनता है। ठीक है, ब्रास किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो और भी बहुत सारा चीज़ है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बेरियम। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस विच इज़ proposed to be banned in India is used in which of the following domestic product। क्लोरोफ्लोरो गैस का उत्पादन जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किस घरेलू उत्पाद में किया जाता था। ऑप्शन ए है टेलीविज़न, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी है ट्यूबलाइट, ऑप्शन डी है कुकिंग गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर में CFC का यूज़ किया जाता था जिस पे अभी बैन लगाया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक आवेशित कण है। ऑप्शन ए है बीटा रे, ऑप्शन बी है अल्फा रे, ऑप्शन सी है कैथोड रे, ऑप्शन डी है गामा रे। बताने की कोशिश कीजिए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अल्फा रे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो hypothesis the smallest particle of an element or a compound that can exist independently is called। एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए है मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी है एनायन, ऑप्शन डी है एटम। क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। हु सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। किसने सुझाया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है बोर, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रदरफोर्ड। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है ऑल हैव सेम पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी है अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन डी है गामा पार्टिकल। सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है। ठीक है, ये बताने की कोशिश कीजिए। आपको इस डायग्राम से आपको सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप ध्यान से डायग्राम देखिए और इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा पार्टिकल का सबसे कम होता है क्या पेनिट्रेटिंग पावर, और सबसे ज़्यादा किसका होता है गामा रेज का होता है पेनिट्रेटिंग पावर। तो आप लोग याद रखिएगा।
तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम? विजुअल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कितना होता है, ये बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ। पानी के अस्थायी कठोरता को निम्नलिखित को मिलाकर दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है एलम, ऑप्शन सी है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी है लाइम। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछे टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे दूर करते हैं, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस को हम लोग सिंपली बॉईल करके या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।